सलीम साहब, ये जो एक पीपल्स पार्टी कह रही थी कि तनख्वाहों में इजाफा होगा और 50% का मुतालबा किया गया था, फिर इसी तरह से ये जो डिविजनल पूल है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी एतराज़ कर रही थी, 2 दिन में जो मीटिंग्स हुई हैं, तो क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात पूरे करवा पाई है? पहले तो आसमा हमारा कोई मुतालबा इस टाइप का था ही नहीं। आई डोंट नो वेयर दिस मुतालबा इज कमिंग फ्रॉम। ना इस किस्म का कोई मुतालबा किया है। मे बी ऑन ऑन देयर ओन कोई पार्टी मेंबर्स मुतालबा रहे हों, बट ऑन लीडरशिप लेवल इस किस्म का कोई मुतालबा गवर्नमेंट को हमने पेश नहीं किया। नंबर वन। नंबर टू, जो शहबाज राना कह रहा है वो बात ये काफी हद तक सही कर रहे हैं कि मसला था हाउ टू मैनेज विद दिस न्यू रिक्वायरमेंट, और इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या सूबे करेंगे, क्या वफाक करेंगे। इस दफा ये चैलेंज था और कोई चैलेंज नहीं था, और ना कोई डिसएग्रीमेंट था, ना कोई किसी किस्म का डिस्प्यूट था। ठीक। तो दिस वाज द मेन प्रॉब्लम दिस टाइम। और दूसरा एक और प्रॉब्लम ये रहा कि मीटिंग्स जो हमारी हो जाती थी पहले वेल इन एडवांस गवर्नमेंट के साथ बजट के ऊपर, वो इस दफा प्राइम मिनिस्टर के ना होने से, प्रेसिडेंट के ना होने से, जीबी के इलेक्शन, एजे के, मतलब वेरियस चीजें उसको डिले करती रही। एंड दैट इज द रीजन द बजट गॉट डिलेड। नहीं तो ये चीजें पहले रिजॉल्व हो जाती टाइमली और बजट भी टाइम पे आ जाता। तो कौमी इक्तिसादी जो कमेटी का इजलास था वो भी इसीलिए नहीं हो पाया। दो दफ़ा कहा गया है कि उसको मौखर किया गया। सलीम साहब, नहीं, उसमें मसला ये था ना, प्रेसिडेंट साहब कराची में थे, फिर ये था कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब थे नहीं यहाँ, तो वो कोऑर्डिनेशन दोनों का एक जगह होना, मिलना, ये सारी चीजें डिले होती रही। बीच में डार साहब भी मिल रहे थे और डिस्कशन कर रहे थे। हमारी जो टीम थी वो इनसे मिल रही थी, हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड व्हाट विल बी द न्यू यू नो working between the provinces and the federal government. So it was basically the time required to deliberate, to discuss, to see। उसमें पीएचडीपी भी था, उसमें खर्चे भी थे, उसमें ग्रांट्स भी थी, उसमें हर चीज को एड्रेस करना था स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें टाइम लग गया ज्यादा, और टाइम, और फिर इन दी एंड लीडरशिप के साथ बैठना था और उनसे एक एक चीज एग्री करानी थी और डिसाइड करवानी थी। तो ये बेसिकली रीजंस थे। तो अब ये तय हो गया कि सूबों से जो है वो डिविजनल पूल में रकम आ जाएगी, सूबे राजी हो गए हैं इसके ऊपर, या आप कह रहे हैं कि पहले ही नाराजगी नहीं थी, सिर्फ ये कि बैठना मुश्किल हो रहा था, तो अब वो तय पा गया मामला? जी जी, अब काफी हद तक यस्टरडे ओनली लास्ट नाइट ये चीजें सारी तय पा गई हैं। और नाउ आई थिंक डे आफ्टर टुमारो द बजट शुड बी लेड इन द पार्लियामेंट। अच्छा, और उसमें वो जो 1200 से 1700 अरब रुपए का मामला था वो भी तय हो गया है? जी 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 जी। और सूबे अब देंगे अपनी जितनी भी डिविजनल पूल के अंदर रकम है वो अब देंगे वफाक को? देखें, मसला ये है कि अंडर आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ फेडरल गवर्नमेंट एंड द provinces can work together as far as their commitments are concerned. Federal government can help the provinces and the provinces can help the federal government, mutual, on a mutual agreement. तो बेसिकली कोई ऐसा ऐसी कोई इशू नहीं है, लीगल इशू नहीं है कि प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट वर्क टुगेदर। अच्छा, यानी कोई इसके अंदर कोई लीगल रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं है, सिर्फ अगर सूबे एग्री कर गए हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो सब तय हो जाएगा। आपका और कहना है? देखें, जो जो इश्यूज हैं ना, जो इश्यूज हैं वो ऐसे हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक हैं, मोस्टली स्ट्रेटेजिक हैं। तो उनके लिए अगर ना एग्री करें तो भी प्रॉब्लम है। तो अगर आप, बिकॉज आई मीन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस वर्क हैंड इन हैंड ना, तो उनके भी वही इश्यूज हैं, हमारे भी वही इश्यूज हैं। अगर हम इन इश्यूज के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करेंगे तो नुकसान तो इन दी एंड हमारा ही है। दुरुस्त दुरुस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात की। ज़ाहिर है सलीम भाई ने उन्होंने कहा जी डिफरेंसेस नहीं थे, कुछ चीज़ें तय होनी थी वो हो गई। इसका मतलब है एनएफसी के अंदर अब मामला जो है वो हल हो गया, सूबे देंगे पैसे?
नहीं, दो तीन नहीं, इसमें एनएफसी का मसला बातें था हैं। ही नहीं। एक तो अच्छा, ठीक है। एक तो ये है कि एनएफसी का मसला कभी भी नहीं था। अच्छा, ये एनएफसी का गलत कोई मसला नहीं, ठीक। मीडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा था कि जी एनएफसी 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 का कोई मसला नहीं था। ठीक है। मसला ये था कि जो नया चैलेंज खड़ा है हमारे लिए, उसको सूबे और फेडरल गवर्नमेंट कैसे एड्रेस करेंगे। दिस वाज द चैलेंज। ठीक। जी, तो दो तीन बातें थी। एक तो ये कि एनएफसी तो मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले कमीशन वापस फॉर्म किया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने। मीटिंग हुई, उसके बाद टेक्निकल मीटिंग्स हुई, वर्किंग ग्रुप्स बने, लेकिन उसके बाद फिर ना हो गया और इसेंशली पीपल्स पार्टी ने मना कर दिया कि हम एनएफसी में तब्दीली के आपके साथ नहीं देंगे। एनएफसी के जो आपका अवार्ड था वो 5 साल के लिए होता है, उसको आज 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, लेकिन 18वीं तरमीम में एक कदगन लगी है कि आप सूबे के हिस्से बढ़ा सकते हैं, उसका हिस्सा कम नहीं कर सकते। तो आपको तरमीम भी लानी पड़ती। तो अगर एनएफसी में जो भी फैसला होगा फिर आपको एक मरतबा असेंबली में तरमीम भी लानी पड़ेगी। तो एक तो ये बात हो गई। अब चूंकि इन्होंने एनएफसी का मना कर दिया था पीपल्स पार्टी ने, लिहाजा हुकूमत ने ये सोचा कि हम ऊपर से, जैसे इस साल मिसाल के तौर पर अगले साल जो है वो एफबीआर का टारगेट है कुछ 15,000 अरब रुपया, ठीक है। वो तो ये 15,000 अरब में से तकरीबन 60% सूबों को मिलता है, 9,000 मिलता है। वो ये कह रहे थे कि 15 में से 3,000 निकाल दो, अब 12,000 में से तुम 60% ले लो। तो सूबे की तरफ से आप समझ लीजिए कि 1,700 अरब रुपए इसेंशली इनको मिल गए, जिसमें से 800 850 पंजाब के आएंगे, 425 सिंध के होंगे, वगैरह वगैरह। और इस तरह केपी और बलूचिस्तान के रीच कम होते रहेंगे। तो वो ये 1,700 अरब थे या 1,200 अरब थे। और फिर एक और डिमांड शुरू में होती थी कि बिस्प जो है, जो कि एक सूबे के जिम्मेदारी है लेकिन वफाक ने ली हुई है, वो भी आप सूबों को दे दें। तो उस पर भी कुछ बातचीत हुई थी। ये जो इतना शीर व शक्कर बता रहे हैं सलीम भाई, ये बेचारे मतलब एक अच्छा फेस भी पेश कर रहे हैं। सलीम भाई खुद भी शरीफ आदमी हैं और अच्छी बात करते हैं, लेकिन जाहिर है कि 3 मरतबा बजट डिले हुआ है। 5 को होने का था, फिर 8 को होने का था, 10 को होने का था, 13 को हुआ। एनईसी की मीटिंग रात को डिले हो रही थी। तो ये इतनी हम आहंगी और इतनी मोहब्बतें नहीं थी कि जितनी नज़र आ रही हैं। और इसके अंदर ये जो मैं जवाब लेती हूँ आपसे। हाँ, ये जो बात की गई है कि जैसे जीबी के जब तक इंतखाबात के रिजल्ट्स नहीं आएंगे, जब तक तो हम बात भी नहीं करेंगे आपसे। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद इनकी ये सोच थी कि यार अगर हमको जीबी के नतीजे भी अच्छे नहीं मिलते और अगर हम अपने एक दूसरे को कोalition पार्टनर इतना ट्रस्ट भी नहीं करते कि नतीजे अगर हमारी मनपसंद या हमारी ईमानदारी के साथ या नहीं मिलते तो हमारा मौक़िफ़ और हो जाएगा। तो वो भी है। और इसेंशली जो बात जो सुनने में आई है वो ये है कि क्योंकि देखें ये पीपल्स पार्टी का वॉलंटरली फैसला करना था। हमारे यहाँ वॉलंटरी फैसले भी और की ईमा पे किए जाते हैं, लेकिन किसी वजह से इतना वॉलंटरी पीपल्स पार्टी ने नहीं किया तो जितना मुस्लिम लीग चाहती थी। तो कोई ख़ास खातिर ख़्वाह मुस्लिम लीग जो चाहती थी वो पैसे नहीं मिले इनको, नहीं मिलेंगे उनको। अच्छा, तो इसका तो मतलब ये है कि फिर पीपल्स पार्टी को अपनी बात मनवानी पड़ी और उनकी बात मान ली गई। आप कुछ कमेंट करेंगे सलीम भाई इसके ऊपर? नहीं, मैं देखें हर मीटिंग में मैं मौजूद था। मिफ्ता, आप देखें ऐसी बात ना करें कि हम जीबी का इंतजार कर रहे थे, ये कर रहे थे। दिस वॉज नॉट एन इशू ऑफ बार्गेनिंग, दिस वॉज एन इशू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम वॉज फॉर posed to everyone. It was not only federal government's problem. It was problem for all everyone. तो ये कहना कि जी जीबी थी या हमने सुनी है, ये सब सुनी सुनाई बातें सारी गलत हैं। कोई ऐसी मीटिंग नहीं है जिसमें मैं नहीं था, कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई। इवन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट मीटिंग आई वाज देयर। कोई ऐसी बात नहीं थी। वी वर ऑल फोकसिंग ऑन हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड कोई ऐसा झगड़ा नहीं था, कोई एनएफसी का इशू नहीं था। वी हैड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड इवेंचुअली वी डिड। तो उसमें मतलब टाइम पीपल्स इसलिए पार्टी लगा की बात मान ली गई। आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कामयाब रही कि डिविजनल पूल जो है दोनों कामयाब रहे। देखें, अच्छा। सिर्फ पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं रही, बल्कि मैं कहूंगा कि सारे सूबे कामयाब रहे। इट वाज नॉट ओनली पीपल्स पार्टी बिकॉज अदर प्रोविंसेस वर आल्सो बीइंग कंसल्टेड एट द सेम टाइम। तो ये ऐसी बात नहीं है। वो क्योंकि बाहर रूमर बहुत आ जाती हैं कि जी ये वजह थी, ये वजह थी। डिले की वजह मैंने आपको बता दी
क्योंकि ठीक। मुलाकातें नहीं हो पा रही थी, और खैबर बैठ नहीं पख्तूनख्वा पा रहे थे। भी मान गया सलीम साहब, क्या खैबर पख्तूनख्वा ने भी तस्लीम कर लिया ये जो डिविजनल जी पूल? जी जी जी, ऑल 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 इवन अच्छा। हम तो बल्कि ये थे कि बलूचिस्तान पे ये बर्डन ना डालें, बट उसके बावजूद बलूचिस्तान ऑल्सो गेव इन के जी ठीक है, अगर हमारा जो शेयर बनता है हम भी तैयार हैं। तो मेरा कहने का मतलब है एक एमिकेबल सेटलमेंट हुआ, अच्छा, इसमें कोई लड़ाई नहीं इट्स थी, अ कोई गुड झगड़ा नहीं डेवलपमेंट, था। ठीक वी वर है शिवा ऑल जी। सिटिंग टुगेदर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम।